हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग क्लास 11 सीबीएसई का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। देखो यहाँ पे बात होगा एक शिप का, बहुत बड़ा शिप का, और वो उसमें ट्रैवल करने वाले शिप का बहुत सारा पार्ट्स का बात है। तो देखो शिप का पार्ट्स बेसिकली हम लोग जानते नहीं है क्योंकि बहुत कोई ऐसा है जिसका वो लाइन नहीं, वो लोग नहीं जानते, हम लोग उतना इंटरेस्ट रखते नहीं है। कोई कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंटरेस्ट रखता है, लेकिन बहुत ऐसा स्टूडेंट मिलेगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा मिलेगा जिसको ये सब पार्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं है और पता ही नहीं है नाम कि उसका सेल क्या होता है, उसका नीचे का पोर्शन को क्या कहते हैं, उसका लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को क्या करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए ये सब चीज़ जो है स्टोरी में बहुत जगह शिप का पार्ट्स का नाम को यूज़ किया गया है, तो जिसके वजह से ये स्टोरी थोड़ा सा बोरिंग हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसका शिप का पार्ट्स का मतलब ना समझाकर उसको इस तरीके से समझाने का, क्योंकि उसका स्टोरी में क्या यूज है उसको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो बात स्टार्ट स्टोरी यहाँ से होता है ना, क्योंकि एक थाम था, क्या नाम है उसका, यहाँ गया, कैप्टन जेम्स कुक। ये इंसान शिप में बैठकर पूरा वर्ल्ड का एडवेंचर करने का सोचे थे, सी से पूरा। इन्होंने कंप्लीट भी किया था उसको। ठीक है, तो इनको ही फॉलो करना था, ये जो राइटर है उसको और उसकी वाइफ को। ये लोग कभी ये ड्रीम था, बहुत दिन से ये लोग वर्क कर रहे थे इस चीज़ पे, और फाइनली इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे उन लोग का जो ये एडवेंचर है वो किस तरीके से रहा। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होता है। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 जॉनथन, देखो जो राइटर है उसका वाइफ का नाम है मैरी, उसका एक लड़का है जिसका नाम है जॉनथन, जो कि 6 साल का है, और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है सुजैन और वो 7 साल की है। ठीक है, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook for the longest time। फॉर जेम्स कुक, देखो तो ये लोग उसका डुप्लीकेट करने जा रहे थे, वही कैप्टन जेम्स का जो ये एडवेंचर किया था शिप में बैठ के पूरा ओशन वगैरह में जाके। ठीक है, तो देखो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time on our seafaring skills in British waters। तो जो राइटर है वो और उसकी वाइफ जो है 16 ईयर्स से, पिछला 16 साल से ये लोग प्रैक्टिस कर रहा था कि हम लोग को कैसा कैसा पोजीशंस को झेलने को मिलेगा, कैसा कैसा परिस्थिति आ जाएगा, वो सब वो लोग प्रैक्टिस कर रहा था कि हाँ हम लोग को अब एडवेंचर में जाना है। वो लोग हर एक पॉसिबल कंडीशंस को डुप्लीकेट करके वो लोग अपने आप को इस तरीके से रेडी कर लिया, क्योंकि इस तरीके से रेडी कर लिया कि वो लोग अब वो एडवेंचर में जाने के लिए तैयार है। देखो वही बोला है, 16 ईयर्स we had spent all our leisure time home owning our seafaring skills in British war। ठीक है, तो उसके बाद देखो our boat, अब जो लोग का जो बोट रहेगा उसका नाम है वेब वॉकर। नाम देख रहे हो भाई, वेब वॉकर, वेव में चलने वाला, उसको बोलते हैं वेब वॉकर। तो बोट का ये नाम रहता है उन लोग का। A 23 मीटर 30 टन wooden hulled beauty had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। तो वो बोट 23 मीटर और 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी से बना हुआ है। वी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसको बहुत ही टाइम लगा है बनाने के लिए, और हर एक पॉसिबल कंडीशन वो लोग टेस्टिंग रख के टेस्ट कर लिया है, एकदम रफेस्ट वेदर में उसको टेस्ट कर लिया है, और वो एकदम रेडी है जाने के लिए। ठीक है, तो द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 इयर्स। तो देखो जर्नी कितना बड़ा है, 3 साल का जर्नी है। वो लोग को पूरा वर्ल्ड का चक्कर कंप्लीट करने में 3 साल लगेगा। वो लोग को पूरा वर्ल्ड का चक्कर जो है वो कंप्लीट करने में 3 साल लगेगा। देखो
और वो जो डिस्टेंस है वो लोग का डिस्टेंस है, ये देखो कितना है, 1,05,000 किलोमीटर। जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. फर्स्ट लीग ये लोग का केप टाउन में पहुंचा, बहुत आराम से नॉर्मली वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका केप टाउन तक पहुंचा। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन, और वहां पहुंच के ये लोग 2 लोग और ले लिया। ठीक है, देखो ये 2 लोग बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी पड़ेगा, आगे बहुत काम भी आएगा, क्योंकि इसके साथ फिलहाल इसकी वाइफ और इसका दो बच्चा है, वो लोग ही है। तो ये लोग पूरा वर्ल्ड का एडवेंचर करने जा रहा है, वर्ल्ड का टूर करने जा रहा है भाई। इसके लिए लोग को लोग लगेंगे, क्योंकि हो सकता है रात को मौसम खराब हो जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ये लोग 2 बंदा उठाता है, कहां से जाकर उठाता है, बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, जिसका नाम था अमेरिकन लैरी वीगिल एंड स्विस हर्ब सीगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, जिसका नाम है साउदर्न इंडियन ओशन। टू वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज क्या है, साउदर्न इंडियन ओशन का जो वेदर है उसको झेलने के लिए ये लोग 2 बंदा को और ले लिया अपनी सेफ्टी के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। थोड़ा सा ये कोई डिजिटल स्क्रीन नहीं है, ये कंप्यूटर है, तो हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, होप सो कि समझ आ रहा है सब कुछ। पेज नंबर 2 आई गेस ये वाला है, आवर सेकेंड डे, ये है हमारा पेज नंबर 2। ठीक है, तो भाई पेज नंबर 2 ये तो on our second day out of Cape Town we began to encounter strong gales। ये वो strong gales मतलब हवा होता है, जो जो हवा मारता है ना ओशन में, तो उसको बोलते हैं gales। तो दूसरे दिन केप टाउन से जब वो लोग निकला, तो उस लोग के रास्ते में बहुत जो जो वेदर था उसमें बहुत जोर हवा चल रहा था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और वो जो गेल्स था ना वो कुछ वीक्स के लिए चला, कुछ हफ्तों के लिए वैसी हवा चल ही रहा था तेज तेज। लेकिन ये जो हवा था ना, ये राइटर को परेशान नहीं कर रहा था। ओके, इससे वो डर नहीं रहा था, लेकिन वो डर इस चीज से रहा था ना, देखो, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलाउिंग अप टू 15 meters एज हाई एज आवर मेन मास्ट। तो बोल रहा है कि उसको जो हवा चल रहा था उसको डर नहीं था, उससे उसको मेन डर लग रहा था ना हवा के साथ जो वेव्स उठ रहा था, ऐसे लंबा लंबा वेव्स। ठीक है, तो उसको वेव्स से डर लग रहा था, क्योंकि वो वेव्स इतना बड़ा था कि वो लोग का मेन मास्ट तक छू जाता था। अब तुम लोग ऐसे ऐसे खुजलाने से पहले हम तुमको बता दे कि जो मास्ट का मतलब क्या होता है। एक शिप का जो सेल्स होता है, जो कपड़ा बांधता है हवा के लिए, हवा से शिप को आगे बढ़ाने के लिए, वो कपड़ा का सबसे टॉपर मोस्ट पार्ट को हम लोग मास्ट कहते हैं। ओके, ऑल क्लियर, समझ गए? तो सोचो भाई, तुम्हारा मास्ट जितना लंबा है उतना ऊंचा ऊंचा वेव्स आ रहा है ना, देखो इसे इसे ऐसे ऐसे जा रहा है, तो जो कितना डर लगता होगा, है ना, इतना ऊंचा ऊंचा उड़ रहा है। अब जो ऊपर में जो बैठा है बेचारा व्हील पकड़ के, राइटर, ठीक है, अब उसको पूरा जब वो वेव से ऊपर जाता है ना, तो बोर्ड पे ऐसे ऊपर जाता है, जब बोर्ड ऐसे ऊपर हो रहा है ना, तो उसको सब दिख रहा है, बाप रे हम लोग कितना ऊपर में। ठीक है, तो देखो उसको जो मेन हवा से डर नहीं लग रहा था, उसको वेव से डर लग रहा था। ओके, December 25 क्या आ गया, December 25 found us 33,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change, but for the worse। तो बोलता है वैसे होते होते सेम 25 दिसंबर आ गया। ठीक है, और वो लोग केप टाउन से, जब वो लोग केप टाउन में रुका था यार, तो वहां से बंदा उठाया, फिर वहां से 3500 किलोमीटर और आगे निकल गया, और वहां पे पहुंचते पहुंचते December 25 सेंटा क्लॉस आ गया। ठीक है, तो वो लोग बहुत मस्ती से अपना वो सेलिब्रेट भी किया, और वेदर वैसे ही था भाई, वेदर में कोई खास चेंज नहीं था, देखो। लेकिन वो लोग होप कर रहा था कि वेदर अच्छा हो जाएगा, लेकिन जनवरी आते आते, न्यू ईयर आते आते वेदर जो है बदला, बदलने का सोच रहा था ना, बदला, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, वेदर बहुत ही खराब हो गया। देखो, फॉर द वर्स, वेदर बदला लेकिन बहुत ही खराब हो गया। और अब क्या हुआ देखो, एट dawn on January 2 जनवरी dawn, उस टाइम the waves were gigantic। We were sailing with only a small storm chip and were still making 8 knots। As the ship rose on top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming
of the wind and spray was painful to the ears. तो 2 जनवरी की रात waves बहुत ही खतरनाक हो गया. We were sailing with only a small storm chip, ठीक है, and we are still making 8 knots. मतलब वेव्स ऐसा बार बार उसका बोट हो रहा था, बहुत और ज्यादा ज्यादा हो रहा था. तो सोचो, परिस्थिति को समझो, अपने आप को उस जगह रख के समझो कि क्या फील होता होगा वहां पे. और ये आदमी इतना बड़ा बेवकूफ है, इतना पूरा गया वर्ल्ड घूमने के लिए एक शिप में बैठ के और अपना बच्चा लोग को भी ले गया. क्या महान इंसान है ये. देखो, उसके बाद टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड लैश्ड अ हेवी मोर्निंग rope in a loop across the stern. Then with doubled lashes, everything went through our life raft trail, attached lifelines, donned oilskins and life jackets, and waited. तो ये लोग अपना पूरा होप छोड़ दिया था. ठीक है, अब देखो एक चीज अच्छे से समझना जो हम बताने जा रहे हैं. यहाँ पे बोला है कि जो वेव्स था ना, ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे. तो जो पीछे का जो हिस्सा होता है ना, जहाँ पे जो पायलट होता है वो बैठता है, उस जगह को क्या कहते हैं, स्टर्न. क्या कहते हैं, स्टर्न कहते हैं. वहां पे वो लोग क्या किया, अपने स्टर्न से रस्सी में बांध के एक बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दिया, ताकि थोड़ा हेवी हो जाए और वेव जो है इधर उधर ना कर दे, वो लाइन से चले, वो बैलेंस्ड रहे थोड़ा. ठीक है. और वो लोग फिर क्या किया, एक और इमरजेंसी बोट होता है, वो लोग उसको भी बांध दिया बोट के साथ, और अपना लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन के वो लोग एकदम अपना आपा खो के चुप से बैठ गया. ओ भटभट भटाए, भगवान बचा ले, बैठ गया. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलता है. और ये हमारा माउस पॉइंटर नहीं मिलता हुआ, अब जो कहाँ गया रे. हाँ. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. अब हो रहा था अभी गाइस, जहाँ पे 6 बज रहे थे, एक बहुत ही भयानक डिजास्टर आया और पूरा मौसम काला हो गया अचानक से. Then came a growing roar, और बहुत ही जोर से रोर हुआ विंड का. सोचो ना कितना, जब तूफान आता है कैसा आवाज होता है, वैसा. ठीक है भाई, वीडियो चेक करो चल रहा है कि नहीं चल रहा. And an enormous cloud towered aft of the ship. With horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. तो वो देखता है नॉर्मल होने के बाद, वो लोग देखता है सब, जब वो लोग वेट कर रहा था बोट वोट लगा के अब नीचे अपना लाइफ जैकेट पहन के, तो देखता है ना 6 बजे के टाइम एकदम साइलेंस हो गया. ठीक है. फिर जो ऊपर पीछे घूर के देखता है ना, इतना बादल छाया रहता है. ठीक है. उसके बाद वो नीचे देख लेता है और फिर ऐसे आंख मलता है और फिर ऐसे घूम के देखता है ना, तो वो बादल नहीं रहता है, वो एक वेव रहता है पानी का जो एकदम स्ट्रेट हो चुका है. सोचो, बादल नहीं था, वो पानी का वेव था. सोचो इतना ऊंचाई पे वो क्यों बादल लग रहा है, ना काला है वो. तो ये बेटा अब इसको समझ में आया. अरे बाप रे, बादल आ गया. विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर, आई हैड एवर सीन. ऐसा वेव वो कहीं नहीं देखा था. इट अपियर्ड परफेक्टली, vertical and almost twice the height of the other waves. तो अब जो waves आ रहा था उसका भी वो डबल था. सोच लो. With a frightful breaking crest, the roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white, a torrent of green and white. कहाँ थे हम लोग? Wind dropped and the sky immediately grew dark. Then we gave up rolling and an enormous cloud poured out of the wind. With horror, I realized that it was not a cloud, it was a wave. यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं. हाँ. With horror, I realized उसको लगा कि वो wave नहीं था. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck.
उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ, पूरा वेव आके मारा शिप के ऊपर, चटाक, पूरा एकदम ऐसे हो गया सब कुछ, ठीक है। माई हेड स्मैश्ड, a torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. तो मारा वो घसीटते हुए जाके व्हील से टकरा गया, सब कुछ बिखर गया और पानी में वो लोग डूब गया, पूरा ऊपर में पानी आया, ठीक है। अब ऐसा हुआ, अब वो थोड़ा सा मतलब जैसे वो अपना सोच रहा था कि अब तो हम मर गए, अब तो हम मर गए, अपना होप छोड़ दिया, तो उसको तब जाके थोड़ा सा पीस मिला। अब देखो जब इंसान मरने वाला होता है ना, तो समझ लो वो उसका पास बचने का कोई रीजन ही नहीं है, तो अपना एकदम उसको थोड़ा देर के लिए पीस लगता है, चलो भाई मर जाएंगे मर जाएंगे। तो वैसे उसको भी लगा एकदम पीसफुल लगने लगा थोड़ा देर के लिए, क्योंकि वो अनकॉन्शियसनेस मोड में चला गया था कॉन्शियस, ठीक है। तो देखो अनएक्सपेक्टेडली my head popped out of the water a few meters away. Wave Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag. तो वेव से वो जो पानी से वो अपने जो मेन रूम की तरफ जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वेव्स जो बार बार ऐसे मार रहा था, वो बार बार ऐसा लग रहा था ना कि अगर रैक डॉल को इधर से उधर फेंक रहा है, कोई इधर से उधर फेंक रहा है, कोई पानी इधर से इधर फेंक रहा है, ऐसा उसका हाल हो गया था, ठीक है। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसका लेफ्ट रिब्स जो था वो पूरा क्रैक्ड हो गया। माई माउथ पूरा क्रैक हो गया। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उसका दांत फांत टूट गया और उसका जो पूरा ब्रोकन टीथ हो गया। ओके, ऑल इन सेट, वेरी गुड। कहां थे हम लोग? ब्रोकन टीथ। The roar increased to a thunder resistant, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent. Like I said, my left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow, I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. अब उसको फाइनली वो जहाँ जाना चाहता था व्हील की तरफ, वहां पहुंच गया, लाइंड अप फॉर द नेक्स्ट वेव, और नेक्स्ट वेव के लिए रेडी हो गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट सडनली। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हर जगह पानी पानी फैल चुका था। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज कौन सा है भाई? ये यही है ना, यही है तो नेक्स्ट पेज 15। हाँ यही तो है। द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और उसके बाद जब वो व्हील पे बैठा जाके, तो सामने से उसकी वाइफ आ गई, बोली वी आर सिंकिंग, और वो चिल्लाई द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, सब कुछ बिखर चुका और हम लोग पानी से भर चुके हैं। तो वो जो राइटर है वो व्हील पे बैठा रहता है, तो उसको जैसे ही उसका वाइफ आती है सामने से, उसको बोलता है चलो चलो तुम व्हील पकड़ो, जल्दी हो इधर, मैरी कम हियर, होल्ड द व्हील, तुम चक्का संभालो, हम आते हैं। I shouted as I scrambled for the hatch. Larry and Hub was pumping like madmen. अब जो लैरी और हब, जिसको वो लोग केप टाउन से अपने बोर्ड में लोड किया था, वो लोग पागल की तरह पूरा पानी को निकाल रहा था। Like broken timbers hung at crazy angles, the whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. सब कुछ बिखर गया, जितना टॉयज वॉयज था, कपड़ा था, इधर उधर सब कुछ बोट में बिखर गया था। In deep water, I have swum, half crawled into the children's cabin. Are you all right? फिर वो जाता है, जाके अपने बच्चे से मिलता है और जाके पूछता है क्या तुम लोग सब सही हो? तो उसका वो पूछता है, तो उसका आंसर मिलता है yes. They answered from an upper bunk, but my head hurts a bit. और वो बोलता है कि, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरा जो सर पे जो चोट लग गया है, सेट सुई, हाँ जो सुई रहती है, वो बोलती है सुइसेन जो रहती है, वो बोलता है मेरा हेड लग गया है और ये देखो आलू निकल गया है सर में, पॉइंटिंग टू अ बिग पम्प अबव हर आईज। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। तो वो बोलता है अभी मेरे पास तुम्हारे वो आलू को देखने का टाइम नहीं है, या बोट डूब रहा है, ठीक, वो चला जाता है फिर वहां से। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck with the starboard side bashed open. We were taking water with each wave that
broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. तो वो गया अपना स्क्रूज हैमर्स वगैरह निकाला और थोड़ा रिपेयर करने का सोचा, लेकिन अगर वो नहीं करता तो वो लोग पूरा डूब जाता. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water. तो यहाँ पे वो लोग तिरपाल लाया, तिरपाल ला के बिछा दिया, एकदम सब जगह क्लोज कर दिया. ठीक है. एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स ओवर द गैपिंग होल. जो जो छेदा हो गया था या टूट गया था वहां पे वो तिरपाल बांध दिया. सम वाटर्स कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. लेकिन फिर भी देखो भाई इतना पानी का प्रेशर है, वाटर वो छेदा को रोक दिया था तिरपाल से, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पानी जो है अंदर आ ही जा रहा था. ठीक है. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers the gaping hole. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. लेकिन सब पानी नहीं आ रहा था, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम पानी अंदर आ पा रहा था और थोड़ा बाकी का पानी वापस लड़के नीचे चल जा रहा था. ओके. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. तो वो लोग क्या कर रहा था ना, इलेक्ट्रिक पंप से जो है पानी को बोट के अंदर से निकाल के बाहर फेंक रहा था. लेकिन अब क्या हुआ, पानी में तो इतना सारा कचरा था. अब देखो टॉयज वगैरह सब बच्चा लोग का गिरा था, कहीं पे टुकड़ा गिरा था गंजी का, कहीं और गिरा था, सब कचरा भर गया था पानी में. तो जो पंप था वो पंप से जो वैक्यूम से पानी खींच के जो बाहर फेंक रहा था ना, तो वैक्यूम में सब कचरा घुस गया, जिसकी वजह से उसको एयर ना मिलने की वजह से वो जो है शॉर्ट सर्किट हो गया. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestry sail, the jeep, the dinghies, and the main anchor. Then I remembered we had another electric pump. फिर उसके बाद वो खराब होने के बाद उसके बाद एक सोचा कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है, वो रखा था अंडर द चैट रूम फ्लोर. जो चैट रूम फ्लोर था वहां पे एक और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो रखा था. तो देखो फिर क्या होता है. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. और वो जो है वो फाइनली जो दूसरा वाला जो पंप रहता है वो काम कर जाता है. The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. तो वो पूरा रात पानी निकालने में गुजर गया और अपना रेडियो को ठीक करने में. We were getting replies to our we were getting no replies to our maydays, which was not surprisingly in this remote corner of the world. तो देखो बोट पे एक रेडियो होता है सब बोट पे. वो क्या होता है ना, जब अगर तुम लोग किसी डेंजर में फंस जाते हो तो वो रेडियो को निकाल के माइक में बोला जाता है. माइक में सिर्फ एक ही वर्ड बोला जाता है, मेडे मेडे मेडे. तो क्या होता है ना, अगर उसके आसपास कोई शिप होगा ना तो वो लोग आ जाता है उसको मदद करने के लिए. तो ये लोग को रेडियो पे भी चिल्लाना कुछ फालतू गया, ये लोग का कुछ काम नहीं आया. वो चीज़ रात भर ये लोग चिल्लाते रह गया लेकिन कोई बचाने नहीं आया. अब भाई तुम गए वर्ल्ड का शेयर लगाने और तुमको आएगा बचाने के लिए, वो भी कहाँ पे, साउथ मोस्ट खतरनाक ओशन के पास तुम घूम रहे हो और तुमको आएगा बचाने के लिए, और बस अपना बच्चा लेके घूम रहे हो. सोच रहे हो तो तुम. शूज हेड had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. तो उसका जो बच्ची थी उसका जो भाई सर फूली गया था. ठीक है. और वो फूल गया था. She had two enormous black eyes पूरा काला काला हो गया था. And now she showed us a deep cut on her arm. उसका आर्म पे कट भी लग गया था. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied. तो उसके पापा जाते ही उसको देख के पूछते हैं, बेटी तुमको इतना ज्यादा चोट लगा था, तुम हमको पहले क्यों नहीं बता दी. तो उसका बेटी महान वो रिप्लाई करती है, I didn't want to worry you when you were trying to save us. हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे जब आप हमको बचा रहे हैं. जब आप हम लोग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे. ओके. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3. अब क्या हुआ, 3 जनवरी सुबह हो गया. The pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. Finally सब कुछ थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ गया था. वो लोग 3 आवर का रेस्ट, टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, 2 घंटा का वो लोग का रेस्ट चल रहा था, रोटेट कर रहा था वो लोग. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line and on checking I found that nearly all the boats. लेकिन फिर भी कुछ लीक्स था. आगे बढ़ते हैं. कौन सा वाला है, पहला ना ये.
मेन रिब फ्रेम्स were smashed down to the कील। इनफैक्ट जो मेन रिब था नीचे में वो पूरा खत्म हो चुका है। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन। जो देखो जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला पोर्शन बोट का होता है, उसको ही बोलते हैं मेन रिब। तो वो पूरा खत्म हो चुका है और इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन। और कुछ नहीं, ऐसा देख के लग रहा है कि वो अब टूट जाएगा, अब टूट जाएगा। स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। कुछ ऐसा नहीं, मतलब देख के लग रहा है कि अब टूट जाएगा, लेकिन वो फिर भी पता नहीं भगवान भरोसे टिका हुआ था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. तो 15 घंटा हो गया जब से ये सब मौसम हुआ था, वो लोग सफर कर रहा था, लेकिन जो वो लोग का वेव वॉकर, जो कि बोट का नाम था, वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ था। वो लोग एक आइलैंड के तरफ, वो अभी सोच रहा था कि एक छोटा सा टापू भी मिल जाए तो वहां जाके वो लोग थोड़ा रेस्ट ले सकता है। ठीक है, आई चेक्ड आउट चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स। उसके बाद वो जाता मैप में देखता है कि वहां पे दो स्मॉल आइलैंड्स हैं। I checked out charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. 100 kilometers to the east. One of them, Lee Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pink pricks in the vast ocean, but unless the wind and seas abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put on auxiliary engine out of action. तो क्या होता है यहाँ पे, वो लोग मैप में देखता है और वो लोग सोचता है कि जो ये आइलैंड में पहुंचने का, एम्स्टर्डम, ली एम्स्टर्डम एक आइलैंड है, वहां पहुंचने का कोशिश करता है, लेकिन वो इतना बड़ा समंदर में इस वेदर में उस आइलैंड को खोजना एक पानी में सुई को खोजने बराबर हुआ। ठीक है, तो वो बहुत ही मतलब मुश्किल सा काम है। और फिर क्या हुआ है, बट अनलेस द विंड एंड द सीज एबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल। लेकिन अब वो लोग जो है ना, अब देखो जो इतना जोर जोर पानी आ रहा था, वेव आ रहा था, तो सेल्स जो होता है ना, कपड़ा जो बांधते हैं हम लोग ऊपर में वेव्स, तो उसको इसलिए बांधते हैं ताकि हवा से बोट आगे बढ़ चुके। लेकिन अब क्या हुआ ना, जो इतना जोर जोर हवा चलने लगा, वो लोग सब सेल्स को उतार लिया था। ओके, वो लोग सोच रहा था कि अब तो सेल्स को बांधेंगे तो वेव्स और जोर से ढकेलेगा और बोट क्रैश हो सकता है, बोट गिर सकता है, घूमर पलट सकता है। तो ये लोग सब कुछ उतार दिया था, बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी, तो लेकिन यही विंड की वजह से तो वो लोग अपना कपड़ा को उस तरफ नहीं बांध रहा था। और वो कपड़ा जो ऐसा होता ना, वो कपड़ा को घुमा के तुम बोट को मोड़ सकते हो, तो वो लोग बोट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। समझ गए ना, कपड़ा है ही नहीं ऊपर में, सेल है ही नहीं, वो लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो लोग बोल रहा है कि वो सब देखना यूजलेस है भाई, क्योंकि ये जो सी है जिसकी वजह से हम लोग अपना सेल को बांध ही नहीं पाएंगे, और चांसेस वुड बी स्लिम एंडेड, बहुत कम चांसेस हम लोग का बचने का। और हम लोग का जो इंजन था, लोग का एक और इंजन था, वो भी खराब हो चुका है। उन लोग का जो एक और इंजन था वो भी खराब हो चुका है। अब देखो, ऑन जनवरी 4, अगले दिन 4 जनवरी, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, ये पंपिंग मतलब पानी निकाल के बाहर फेंकना बोट से, ठीक है, 36 घंटा से वो लोग ये काम कर रहा था। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब जरा सा पानी ही बचा था, सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर बचा था बोट में। नाउ वी हैड ओनली कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, वी कुड नॉट सेंट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अभी तक हम लोग मेन मास्ट पे एक भी कपड़ा नहीं, सेल नहीं बांध सके थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. तो वो लोग क्या कि ना, फिर भी ये लोग को जो दो आइलैंड की तरफ कैसे भी करके जाना था, तो वो लोग छोटा छोटा दो सेल बांधता है और उससे अपना डायरेक्शन को चेंज करता है बोट का, और वो लोग जो आइलैंड है उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। Mary found some corner beef and cracked cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. तो दो दिन के बाद वो लोग खाना खाता, उसके वाइफ लेकर आती है कुछ बिस्किट्स और स्नैक्स वगैरह। 2 दिन के बाद सोच सकते हो क्या परिस्थिति, क्या कंडीशन से गुजर रहा है ये लोग। इट इज अ वेरी मच हॉरर स्टोरी, एक हॉरर स्टोरी है भाई, क्योंकि बच्चे लोग के साथ इतना खतरनाक वेदर में घूमना, इट इज जस्ट लाइक अपना माथा फोड़ लेना, ऐसा है दीवार में पटक के। तो देखो, बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड एट 4 PM। लेकिन हम लोग, वो लोग जैसे ही खा पी रहा था, तो जैसे ही उस दिन का 4 बजा, ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड, फिर से काला बादल छाने लगा वापस से। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it.
But daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Shu and I. तो फिर से सब कुछ खराब होने लगा था वेदर वगैरह, तो वो अपने बेटी के पास जाता है, वहां जाके बोलता है जॉन, नहीं नहीं, व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द, हाँ वो अपने बेटे के चिल्ड्रन के पास जाता है, तो जॉन पापा से पहले ही उससे पूछता है कि पापा क्या हम सब लोग मरने वाले हैं। तो सोचो अपने बाप को अपने बेटे से ये सुनना कि क्या हम लोग मर जाएंगे, तो कितना खराब लगेगा। आई ट्राई टू अश्योर हिम, और वो अब उसका बोलता है कि नहीं हम लोग बच जाएंगे, हम लोग बचाएंगे, हम तुमको बचा लेंगे। तो वो उसका बेटा बहुत ही प्यारा सा बात बोलता है, वो बोलता है हम लोग मरने से नहीं डरेंगे, जब हम लोग जब कोई सब कोई एक साथ है, हम लोग सब कोई एक साथ है तो मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड मी। तो हम लोग को डरने से, मौत से क्यों मरना चाहिए भाई, सब कोई साथ है, साथ में मर जाएंगे, इतना अच्छा बात बोलता है। ठीक है, आई कुड find no words with which to respond, but I felt the children's cabin determined to fight the sea. तो ये बात जो है ना, जो राइटर है, जो हीरो है, उसके अंदर एक जोश डाल दिया अलग सा, तो वो वापस से एकदम पैतरा में एकदम जाता है, एकदम अंदर में उसको आ गया, उसको मोटिवेशन आ गया, बच्चा मेरा ऐसा बात बोला तो बचा के रहेगा। ठीक है, आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड to determine to fight the sea with everything I had to protect the weakened starboard side. I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. Okay, we both felt the end was very near. तो उसके बाद क्या हुआ, वो चला गया वापस से वेव से लड़ने के लिए, अपने बेटे से बात करने के बाद। तो फिर वो मैरी तो कुछ कुछ और भी अपने बोट को सही करने के बाद वो फिर अपने वाइफ के साथ बैठता है, अपने हाथ में हाथ पकड़ के। और उसके बाद एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू ब्रोकन प्लैंक्स वी बोथ फेल्ट, और वो लोग दोनों को ऐसा लगता है कि अब नहीं बचेंगे, अब खत्म हो गया सब कुछ। लोग अपना होप छोड़ के अपने हाथ में हाथ डाल के चुप से बैठ जाता है। तो मतलब समझ रहे हो कितना डेडफुल है ये। But Wave Walker rode out of the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chat room, I worked on wind speeds. लेकिन फिर भी जनवरी 6 का सुबह वो गया, मैप में फिर से खोजा, और उसको एक जरिया मिलता है एक और आइलैंड का। नेक्स्ट पेज में ऐसा है, विंड स्पीड। नेक्स्ट पेज कौन सा है इसके बाद? First, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that there were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. वही बोल रहा है कि फिर से वो जो जगह देखता है, हम बता दिए पहले ही कि वो जो जगह आइलैंड है वो एक कील ढूंढना बराबर है 1,50,000 किलोमीटर में 65 किलोमीटर का वाइड आइलैंड खोजना। समझ रहे हो भाई, वो कहाँ, वो 1,50,000 किलोमीटर बड़ा, और फिर उसमें तुम 65 किलोमीटर का सिर्फ आइलैंड खोज रहे हो, कितना मुश्किल होगा। व्हाइल आई वाज थिंकिंग शो मूविंग पेनफुली जॉइंड मी। तो ये सब चीज मैप में वो सब कुछ पता लगा ही रहा था। वैसे ही उसकी जो शू, उसकी बेटी, वो चल के उसके पास आती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen, और उसका जो सर फूला तो वो और भी ज्यादा फूल जाता है। एंड हर blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she made, और उसका आंख भी और काला हो गया पूरा, और वो एक कार्ड देती है आके अपने पापा को, और उस कार्ड में उसमें लिखा रहता है मैरी एंड मी विथ वर्ड्स, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड अ लॉट सो वेल। तो वहाँ पे बहुत सारे फनी पीपल्स का फोटो बनाया लगता है, डैड एंड आई। वो देख के बहुत ज्यादा हंसता है। इनसाइड वाज अ मैसेज, और अंदर में एक मैसेज रहता है जिसका नाम है ओ हाई, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। सोचो कितना अच्छा वर्ड्स लिखिए, इसको भी बताने का दरकार नहीं भाई, इंग्लिश में कितना इजी है, पढ़ लो। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होप, हम लोग को बेस्ट के लिए होप करना चाहिए। समहाउ वी हैड टू मेक इट, कैसे भी हम लोग को करना पड़ेगा ये चीज। I checked and
आई चेक एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। अब वो जो मैप में खोज रहा था आइलैंड को, वो चेक किया और फिर से रीचेक किया उसको। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग अ स्फीयर व्हिच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। मेन कंपास खराब हो चुका था, वो लोग एक नॉर्मल से स्फीयर यूज कर रहा था जो जिसका मैग्नेटिक वेरिएशन भी सही नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली currents which flow through this part of the Indian Ocean. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree if we were lucky. I told him with a conviction I did not feel. तो 2 बजे के करीब जब उसका जो लैरी उसकी वाइफ I asked Larry to steer a course of 185, लैरी जो वही जो उठाता है वो लोग और 185 डिग्रीज में व्हील को सेट कर दो। अगर हम लोग लकी हुए तो हम लोग उस आइलैंड तक 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वो एक फाइनल रिस्क लेता है, 185 डिग्री पे सेट करके वो लोग चला जाता है वहां से। देन विद अ हेवी हार्ट, मतलब सोचो अगर बचे तो बचे वरना मरे, ऐसा सोच के वो जा रहा है। विद अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माय बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। व्हेन आई वोक इट it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island. तो वो सेट करके चला गया सोने के लिए। अब 6 बजे उसका नींद खुला, 5 बजे तक उसको पहुंचना था, उसका एस्टिमेट टाइम था। अब 6 बजे जो है उसका नींद खुला। अब वो सोचता है हम लोग कहाँ है, जा हम लोग आइलैंड मिस कर दिए। तो क्या होता है, एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट एंड वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। उसको लगता है अब तो आइलैंड पीछे छूट गया, अब इतनी हवा में बोट को मोड़ना इम्पॉसिबल है। तो at that moment a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. अब उसके बाद उसका बेटा दौड़ के उसका पास आता है जोनाथन और आगे बोलता है डैड, पापा गले लगो, पापा गले लगो। कैन आई हैव अ हग जोनाथन? सू वाज द राइट बिहाइंड हिम। और उसके साथ साथ उसकी बेटी भी आती है, आके बोलती है व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? अब मेरे को हग क्यों करना भाई, तुम लोग को ऐसे ही मरने वाले हम लोग, आइलैंड पीछे छूट गया भाई, क्या तुम लोग पागल हो क्या? फिर बोलता है बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। वो बोलता है हम लोग को हग इसलिए करना है क्योंकि आप सबसे महान पापा हो, एक वैसा महान पापा जो अपना बेटा लोग को एडवेंचर में लेके चला गया। ठीक है, because you are the best daddy in the world and the best captain, my son replied. Not today, John, I am afraid. आज नहीं गला लगेगा भाई, हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। Why must be? Said Shrew in matter of fact voice. You found the island. पापा आइलैंड मिल गया पापा, हम लोग पहुंच गए आइलैंड, जमीन दिख गया पापा। What? I shouted. अब बोला क्या? आइलैंड मिल गया? It's out there in front of us. They chorused as big as a battleship. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Lee Amsterdam. वो लोग finally Lee Amsterdam पहुंच गया। It was only a bleak of piece of volcanic rock with little vegetation. वो एक normal piece of rock था जिसमें little vegetations हो गया था। The most beautiful island in the world, और बहुत खूबसूरत था देखने में। वो लोग finally वहां पे पहुंच जाता है। इसके बाद लास्ट पे जो हम लोग चलते हैं, स्टोरी इज ऑलमोस्ट ओवर गाइस। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island, तो island में कुछ लोग था, वो लोग of the island cheered as they helped us ashore. वो लोग बहुत ज़्यादा उसको हेल्प किया। with land under my feet again. उसके फाइनली कितना दिन बाद उसके पाँव पे ज़मीन आ सका। इतना दिन से ओशन 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 ज़मीन से तरस गया। बोलते नहीं डूबते को टिंका का सहारा काफ़ी है, वही चीज़ यहाँ पे भी उसको फील हुआ। My thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the dressed, stressed, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. वो मैरी उसकी वाइफ जो व्हील पे इम्पोर्टेंट घंटे तक बैठी रही। सबका थैंक यू सो मच who stayed. I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. हम तो सोच रहे हैं कि जिसका सर फूल गया, एक छोटी सी बच्ची जो हमको अपना इंजरी के बारे में पता ही नहीं, इसलिए ताकि हम घबरा ना जाए। Which subsequent took 6 minor operations to remove a cut. तो उसके बाद उसको 6 टाँका पड़ा जहाँ पे उसका क्लॉट हो गया था ब्लड बिटवीन स्केल एंड स्कल के बीच में। एंड अ 6-year-old boy who was not afraid to die. और उसका बेटा जोनाथन who was not afraid to die. इसके बारे में उसके बाप ख्याल में खो जाता है, क्या बच्चा है हमारा। और बच्चा लोग भी इस ख्याल में खो जाता है, क्या बाप है हमारा जो ऐसा बाप कि ओशन में फंसा दिया बच्चा लोग को ले जाके। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। तो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट द एडवेंचर। तो कैसे वो लोग सरवाइव किया इस ड्रेडफुल नाइट्स को, कैसे वो लोग परिस्थिति को हैंडल किया, कैसे वो जो 2 बंदा था उसको अगर वो लोग नहीं लेता तो शायद आज मर चुका होता। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट
portion of the story in the Cape Town where the writer has took in the two persons who has helped them a lot throughout the journey. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। सब कोई प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कमेंट करना कैसा लगा, क्या चेंज दरकार है वीडियो में, क्या ये सेटअप ठीक है, क्या समझ आ रहा है। थोड़ा टाइम देना वीडियो को, चाहो तो तुम 1.5x के स्पीड में देखना, हम रिकमेंड करेंगे तुम लोग को। बाकी सीबीएसई के बच्चे क्लास 11 एनी वीडियोस यू वांट यू कैन कमेंट। ऑल द वेरी बेस्ट। रात का 1:45 बज चुका है और अब हम इसको अपना स्लाइड को बंद करेंगे कंप्यूटर को। चलो तुम लोग निकलो, बंद करते वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।